आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अध्याय 1 खंड क्रमांक 4 पढ़ेंगे, जिसमें आज हम बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी और कहीं पर लिखा है 273 ईस्वी पूर्व तक। ये आप देख सकते हैं, एक तरफ बिंदुसार है तो दूसरी तरफ चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और मगध के प्रधानमंत्री चाणक्य है। एक चीज़ आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि बिंदुसार के समय भी चाणक्य ही प्रधानमंत्री थे। हालांकि दूसरे दो और प्रधानमंत्री थे, एक का नाम था राधागुप्त और दूसरे का नाम था विक्रम भट्ट। विक्रम भट्ट चूँकि सुसीम का सपोर्ट करते थे, जबकि राधागुप्त सम्राट अशोक का सपोर्ट करते थे। आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा अध्ययन करते हैं बिंदुसार का जन्म संबंधी कथानक। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य यानी उनके गुरु और प्रधानमंत्री विष कन्याओं से बचाने के लिए स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर देते थे। धीमा जहर दूध में मिलाकर देते थे ताकि विष कन्याओं से उनको बचाया जा सके, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर विष ये धीमा जहर जो है या स्लो पॉइजन पीने से उनके अंदर विष से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती थी, इसलिए उनको स्लो पॉइजन दिया जाता था। बिंदुसार की माता का नाम था दुर्धरा। दुर्धरा ने जब बिंदुसार गर्भ के अंदर था तो दुर्धरा ने गलती से ये धीमा जहर यानी स्लो पॉइजन पी लिया। स्लो पॉइजन पीने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत बिगड़ गई तो चाणक्य को पता चला, तो चाणक्य ने क्या किया, ऑपरेशन करके बिंदुसार का तो जन्म करवा दिया, लेकिन दुर्भाग्य से दुर्धरा की मृत्यु हो गई। बिंदुसार नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो जहर पीने से बिंदुसार की माँ दुर्धरा के जहर पीने से बिंदुसार के चेहरे के ऊपर दाग थे, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ा। ऐसा कथानक में कहा गया है। और ऐसा ये भी कहा गया है कि पहला ऑपरेशन से जो बचा हुआ था वो बिंदुसार हुआ था। बिंदुसार के राजदूत। बिंदुसार के समय दो राजदूत आए थे। एक यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने भेजा, जिसका नाम था डायमेकस, और दूसरा डियानियसस मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने भेजा था। एक और कथानक इसमें सामने आता है। सीरिया के शासक एंटियोकस और बिंदुसार के मध्य अच्छे रिश्ते से, इसीलिए बिंदुसार ने सीरिया के शासक थे पत्र लिखकर 3 मांगे की। एक अंगूरी शराब, दूसरा अंजीर, तीसरा दार्शनिक। 3 चीज़ों की मांग की, लेकिन सीरिया के शासक एंटियोकस ने सिर्फ उन्हें 2 ही चीज़ें दी, अंगूरी शराब और अंजीर। दार्शनिक उन्होंने नहीं भेजे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बुद्धिजीवी नहीं भेजूंगा, क्योंकि ये मेरे विद्वान लोग हैं, देश के विकास में इनकी मुझे सख्त ज़रूरत है। बिंदुसार के 16 पत्नियां थी और 101 पुत्र थे। अब आप ही बता सकते हैं कि उन्होंने राजकार्य में ध्यान दिया या दूसरी तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार के उपनाम। बिंदुसार को यूनानी लेखक अमित्रोचेट्स भी कहते थे। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार के नाम से जाना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से भी जाना जाता है। सांची के स्तूप में बिंदुसारी नाम मिलता है। सबसे बड़ी यदि उस समय की मंत्री परिषद किसी की थी तो वो बिंदुसार की थी। बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुए थे। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। हालांकि एक जानकारी के लिए आपको बता दूं, तक्षशिला का जो गवर्नर था
वो बिंदुसार का सबसे बड़ा बेटा सुसीम था। उज्जैन का गवर्नर था वो बिचला बेटा अशोक था। और तीसरा था तिष्य, जो महत्वपूर्ण है। तिष्य पाटलिपुत्र यानी राजधानी में ही रहता था। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह हुआ, उस समय भी तक्षशिला का गवर्नर सुसीम था, लेकिन सुसीम चूंकि विद्रोह को दबा नहीं पाया तो बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए भेजा। अशोक सफलतापूर्वक विद्रोह दबाकर आ गया। दूसरी बार और विद्रोह हुआ तो भी अशोक को ही भेजा गया और अशोक ने दूसरी बार भी विद्रोह को दबा दिया। हालांकि सुसीम का जो प्रधानमंत्री था वो विक्रम भट्ट था। वो ये चाहता था कि मगध की राजगद्दी पर सुसीम बैठे, लेकिन अशोक चूँकि उज्जैन यानी अवंती का गवर्नर था, उसका प्रधानमंत्री उस समय राधागुप्त सपोर्ट कर रहा था। तो राधागुप्त चाहता था कि योग्य व्यक्ति अशोक ही है जो मगध की राजगद्दी पर बैठ सकता है। और इस कशमकश के दौरान अशोक ही मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक मगध की राजगद्दी पर कहीं उल्लेख किया हुआ है 272 और कहीं पे लिखा हुआ 273। हालांकि सही 273 ईस्वी पूर्व अशोक का राज्यारोहण हुआ, लेकिन उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईस्वी पूर्व यानी 4 साल बाद में हुआ। यानी इन 4 सालों में अशोक ने क्या किया? 4 सालों में अशोक ने अपने जो भी विद्रोही भाई थे उनका धीरे धीरे सफाया कर दिया। एक बार पुनः आपकी जानकारी के लिए दे दूं, एक बार फिर जानकारी दोबारा दे दूं। एक चीज़ आपने नोट की होगी, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण ऑप्शन में आता है शेरशाह सूरी ने करवाया। यदि कहीं ऑप्शन में शेरशाह सूरी कंपटीशन एग्ज़ाम में भी नहीं आता है तो समय आप लिखेंगे जीटी रोड, यानी जो पुरानी इस रोड का नाम था वो उत्तरा पथ था। इस रोड का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया। आगे की जानकारी के लिए बता दूं थोड़ा सा, बिंदुसार के प्रधानमंत्री शुरुआत में चाणक्य ही थे। बिंदुसार और चाणक्य की थोड़ी बनती कम थी। हालांकि बाद में बिंदुसार के प्रधानमंत्री राधागुप्त हुए। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था। सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 चीज़ों की मांग की थी: अंगूरी शराब, अंजीर, दार्शनिक। तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। तक्षशिला के गवर्नर सुसीम थे, उज्जैन के गवर्नर अशोक थे। झांसी के स्तूप में बिंदुसारी नाम मिलता है। सबसे बड़ी मंत्री परिषद बिंदुसार की थी। ये छोटी छोटी जानकारी है। और आज के प्रश्न, वायु पुराण में बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? दिव्यावदान में किसका उल्लेख किया गया है? बिंदुसार के 2 विदेशी राजदूतों के नाम बताइए। आज का चैप्टर यहीं पूरा होता है। धन्यवाद।